बात करते हैं संविधान में अनुसूचियाँ, भाग और अनुच्छेद के। तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद उस समय मूल थे। मूल बात करें इसमें प्रेजेंट टाइम की, तो इस समय ये बढ़ के 12 शेड्यूल्स, 25 भाग और 448 या 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं, ऐसा बता रहा है। इसमें हम जब भाग 3 पढ़ेंगे तो उसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से 35 तक बताता है। इसमें आर्टिकल 13 जो बहुत ही पावरफुल की बात करता है, संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी प्राथमिकता के लिए, और दूसरे संविधान को न लागू, दूसरे संविधान तो नहीं कह सकते, दूसरे जो विधान है, संविधान तो हमारा यही है, तो दूसरे जो विधान है वो लागू नहीं होंगे। इसके संदर्भ में ये आर्टिकल जो 13 है ना, ये कहता है कि असंगत विधियों का निरसन, असंगत विधियों का निरसन मतलब कि जो ऐसे विधान जो भारतीय संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है वो लागू नहीं होंगे, वो मान्य नहीं होंगे। लागू तो बहुत दूर की बात है, वो मान्य नहीं होंगे। ये बाबा साहब आर्टिकल 13 जब लिखते हैं बहुत ही पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि जो हजारों साल की जो मनुस्मृति थी और भी जो अन्य धार्मिक विधान थे, वो इस आर्टिकल 13 की इस लाइन से वो शून्य हो गए, जीरो हो गए, वो मान्य नहीं होंगे। और इस आर्टिकल 13 में और भी इसमें और छोटे सब आर्टिकल्स हैं जो संविधान को प्राथमिकता देते हैं। और केवल इतना ही नहीं कि और संविधान मान्य नहीं हो और विधान मान्य नहीं होंगे, ये भी कहता है ये आर्टिकल कि संविधान को प्राथमिकता दी जाएगी। ये आर्टिकल 13, तो ये जानकारी है, ये आम जनमानस में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो लड़ सके और उसे पता भी चले कि वास्तव में संविधान है क्या। तो जो वास्तव में संविधान जो पढ़ लेगा, जो जान लेगा ना, वो बाबा साहब को ही अपना भगवान मानेगा जिनको अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो ये रहा आर्टिकल 13। थैंक्स।